तो बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसका रुख करेंगे, उसकी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, सीएम ने जहां किया प्रचार, बीजेपी को बढ़त। शकूर बस्ती रोहिणी विधानसभा में बीजेपी आगे, तो उत्तम नगर सीट से भी बीजेपी आगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर प्रचार किया। विकासपुरी में 7,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, आपको बता दें। तो रोहिणी में 17,000 से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है। यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन तमाम सीटों पर पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इन सभी विधानसभाओं में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी जीत मिल रही है, यानी गेम चेंजर साबित हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए। उन तमाम विधानसभा सीटों पर वो पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए और जनता का दिल उन्होंने जीता है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिलती दिखाई दे रही है। तो उत्तम नगर में 6,000 से ज्यादा की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। विकासपुरी में 7,000 की लीड है। तो सीएम ने जहां पर प्रचार किया है उन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है। तो मोहन मैजिक दिल्ली में भी चला है, बिल्कुल आपको बता दें। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे थे जब प्रचार प्रसार करने के लिए। इन तमाम सीटों पर वो पहुंचे थे प्रचार करने के लिए और यहां पर मोहन मैजिक देखने को मिला। यानी जनता काफी प्रभावित हुई है और उसी का नतीजा है कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती दिखाई दे रही है। शकूर बस्ती में भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक दे रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मैजिक भी दिल्ली में चला है। तो उत्तम नगर सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल रही है। विकासपुरी से भारतीय जनता पार्टी आगे है। उत्तम नगर सीट से भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। शकूर बस्ती में भाजपा को बढ़त, रोहिणी विधानसभा में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। तो बिल्कुल आपको बता दें मतगणना जारी है और टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको नतीजे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड बनाए हुए है। जश्न का माहौल है। ये जश्न की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यानी दिल्ली के कार्यालय से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है जहां पर जश्न का माहौल है और ढोल नगाड़े से जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी जश्न की तैयारियां हो गई हैं। आपको बता दें यहाँ पर भी जश्न का माहौल यानी सभी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं और उस पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये जश्न का माहौल है क्योंकि ऐतिहासिक जीत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। ये बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें आज का दिन ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 27 साल का वनवास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो 2015 में जहां मात्र 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था, 2020 में जहां मात्र 8 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा था, लेकिन 2025 आपको बता दें ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में, क्योंकि यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें जश्न का माहौल भी है और अब जीत को लेकर काफी आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल ये जश्न की तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यालय से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल है। लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं, यानी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो 27 साल बाद बीजेपी का वनवास अब खत्म होता दिखाई दे रहा है।
ऐतिहासिक दिन है आज का दिल्ली के लिए, यानी दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं भाजपा को अच्छा खासा समर्थन दिया है। तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत दिल्ली में झोंकी थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की, तीनों ने ही अपनी ताकत झोंकी थी। और इसके बाद अब आज जो नतीजों का दिन है, मतगणना जारी है और रुझानों के मुताबिक आपको बता दें अब तक के जो रुझान है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी लीड बनाए हुए है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसका रुख करेंगे, उसकी जानकारी आपको दे दें। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें नागलोई विधानसभा से 15,000 से बीजेपी आगे है। बीजेपी के मनोज कुमार आगे हैं। नफसगढ़ से भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। मालवीय नगर से बीजेपी 5,000 से आगे, बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड बनाई हुई है। नीलम पहलवान 21,000 वोटों से आगे, मालवीय नगर से बीजेपी आगे है, बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे हुए हैं। तो नागलोई विधानसभा से 15,000 से बीजेपी आगे है, मनोज कुमार भी आगे है। तो नजफगढ़ से 21,000 वोटों से आगे है भारतीय जनता पार्टी। नागलोई विधानसभा से 15,000, बीजेपी के मनोज कुमार भी आगे हुए हैं। नजफगढ़ में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। नीलम पहलवान 21,000 वोटों से आगे, मालवीय नगर से बीजेपी आगे, सतीश उपाध्याय भी आगे हैं बीजेपी के। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं और तमाम सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। तो बीजेपी अच्छी खासी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को यहां पर झटका लग रहा है लगातार, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल लगभग 500 वोटों से पीछे हो गए हैं, आतिशी पहले से ही पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम वो भी पीछे हो गए हैं। तो बिल्कुल तमाम जो हाई प्रोफाइल सीटें थी जिन पर सबकी नजर थी, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। आपको बता दें जो आंकड़े हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो नजफगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी 21,000 वोटों से आगे है। मालवीय नगर से बीजेपी 5,000 से आगे, बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे हुए हैं। तो अच्छी खासी लीड भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी अब जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। तो बिल्कुल ये जश्न की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। तो देश के दिल में मोदी, बिल्कुल अब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है कि मोदी मैजिक दिल्ली में भी काम कर गया, क्योंकि मोदी की गारंटी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, प्रचार प्रसार करने पहुंच रही थी और दिल्ली की जनता का दिल अब कहीं ना कहीं जीत लिया है। इसलिए देश के दिल में मोदी है। इस पर अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है।
झूठा हमेशा झूठ होता है, तो सच के मार्ग से जाना चाहता है, ये बराबर नहीं है। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग इसके लिए थी और जिनको पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग हो गई, मैं पक्ष और पार्टी से दूर रह गया, तब से आज तक दूर रहा। फिर वो पक्ष निकाले, पार्टी निकाला और पार्टी में चले। ये नया नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब की बात, शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और उसमें से वो उसका इमेज खत्म हो गया। तो रुझान अब नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, आप आदमी पार्टी से हमारे साथ रमाकांत पटेल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले रमाकांत जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या हुआ आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और जो तमाम आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी पर, वो क्या आरोप अब जनता के दिल में बैठ गए कि आम आदमी पार्टी का अब सफाया हो रहा है? देखिए, ठीक है, जो जनता जनादेश देगी वो स्वीकार है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ये चुनाव किस प्रकार से लड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती नजर आई है। पूरा पुलिस की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। तो ये भी सबने देखा है। और अगर एक तरफ ऐसा चुनाव हो कि जिसमें एक ऐसा युद्ध हो कि जिसमें एक योद्धा के पास में तो सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोगों के हाथ पैर बांध करके रख दिए जाएं, तो अगर ऐसा परिणाम कोई आता है तो कोई अप्रत्याशित परिणाम इसको नहीं मान सकते हैं। ये जो दिल्ली की जनता ने निर्णय दिया है हमको स्वीकार है, लेकिन ये निर्णय किस परिप्रेक्ष्य में आया है, किस कंडीशन में आ रहा है, ये भी हमको देखना होगा। ठीक है सत्येंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पर? एक तरफ रमाकांत जी के आरोप हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब जीत को लेकर आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी तो भगवान रूपी जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता आपदा से त्रस्त रही और हमने उसको भगवान माना, और जिस प्रकार से हम उनके लिए, चाहे वो माताओं बहनों की पूजा करने की बात हो, चाहे वो किसान हो, किसानों को दिल्ली में किसान ही नहीं माना जाता, उनको आयुष्मान योजना का, उनको किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलती, उनको फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता वहाँ किसानों को। ऐसे बहुत सारी जो चीजें, तो ऐसे अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी जो किसान है उनको हमने भगवान माना है, उनको पूजा है। हमारे मध्यम वर्ग को हमने पूजा है। ज्ञानम का जो मंत्र है, गरीब, युवा, महिला और किसान और उसके साथ मध्यम वर्ग, तो इन सब के लिए हमने पूजने का काम किया है। और निसंदेह दिल्ली की भगवान रूपी जनता ने अप्रतिम अपार आशीर्वाद दिया है और इस पर जो अप्रत्याशित आशीर्वाद दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति नतमस्तक है और निसंदेह हमने जो संकल्प लिए हैं उनके हम काम करेंगे। हमारे मोदी जी की गारंटी की विजय हुई है और जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक, हमने जो संगठन के साथ चुनाव लड़ा है, कि कार्यकर्ता का जो सहयोग रहा उसके कारण हुई है और दिल्ली की जनता की ये विजय हो रही है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज यमुना रूपी सिंधु में ज्वार उठा है, आज यमुना सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर हुंकार उठा है, पांचजन्य कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रौली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। तो शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। तो आज हमारे हिंदुस्तान की ये जो विजय है, या जिस प्रकार से जो आपदा ने जो वहाँ पर कहर ढाया था, जो जनता के साथ छल किया था, जो घोटाले किए, जो शराब में बहाया, आपने ही सुनाया कि
किस प्रकार उनके जो गुरु रहे हैं कि अन्ना हजारे जी, जी। उनको ही छला गया। उन गुरु ने ही बोला कि शराब की नदियां बहा रहे थे और यमुना को गंदा रखा गया, कूड़े का ढेर नहीं हटा पाए। 2 साल से नगर निगम में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपदा है और आपदा के लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोरे वादे करके। तो निसंदेह जो वहाँ की जनता ने अपार आशीर्वाद दिया है और मैं तो कहूंगा कि उस यमुना में के जल में आपदा पार्टी को गल जाना चाहिए आत्मग्लानि से और अपनी हार को सही मायने में स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया लेकिन कूड़े के पहाड़ को ठीक नहीं कर पाए वो, तो ऐसे भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया, उसके कारण जनता ने देखा और हमने जो कार्य किए हैं और हमने जो वहाँ पर संकल्प लिया और निसंदेह हमारी जो सरकार का जब गठन होगा और हम जो काम करना शुरू करेंगे, पहले ही कैबिनेट से अनेक इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं लोक जन हित के, लोक जन हिताय सर्वजन सुखाय के, वो हमारी सरकार लेगी और यह आएगा। अब भी अगर आपदा पार्टी अगर सोचिए, आप ये कह रही है कि दूसरी प्रशासनिक मशीन ने जीता, मुझे लगता है फिर भी आत्म साक्षात्कार का समय है। मुझे लगता है अभी ज्यादा बोलना उचित नहीं होता। हम जनता के, भगवान रूपी जनता के प्रति नतमस्तक हैं और पंजाब में भी जब ये जीतते हैं तब तो ये बड़े आनंदित रहते हैं। वहां मशीनरी क्या कर रही थी, क्या बात करते हैं, कुछ भी आए वाए साए। जब ये लगता है अरे भैया कुछ कमी रह गई, सोचो और सुधार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, तो असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, करना चाहिए असफलता को, लेकिन नहीं, ईवीएम पर दोष देना, प्रशासनिक मशीनरी पर दोष देना, ये सारी। अरे भैया रोड आपने बनाए नहीं, यमुना को आपने साफ नहीं किया, कूड़े का पहाड़ आपने पहाड़ और बढ़ा दिया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का पहाड़ लगा दिया, तो जब और कुछ विकास नहीं किया, हर वक्त ठीक है झूठे झूठे सत्येंद्र जी, वादे आपकी किए, तमाम बातों को सुना, जनता भरोसा दिखा रही है, ये अच्छी बात है। और जब आप सत्ता में आएंगे तो यही उम्मीद करते हैं कि जो जनता से आपने वादे किए हैं वो सभी वादों को आप पूरा करें। हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विनोद जी, क्या हो गया, शून्य से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं आप, तो खाता ही नहीं खुल पा रहा है, इतनी मोहब्बत शून्य से। विनोद जी, आपसे सवाल। हाँ, नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। शून्य से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत संघर्ष से। और केजरीवाल जी ने एक बदलती राजनीति का तस्वीर पेश किया था कि हम तस्वीर पेश करते हैं, हम राजनीति को बदल देंगे। और राजनीति के बदलने के चक्कर में जो पूरे विश्व की सितारा रही शीला दीक्षित, जिसने नई दिल्ली को दिल्ली बनाया और पूरे विश्व, एक समय ऐसा था कि हमारा नई दिल्ली पूरे विश्व में अलग पहचान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अन्ना जी की भी बात आज हम लोग सुनी, लगता है अभी जिंदा है ना, अच्छी बात है, बहुत भगवान करे उनको लंबी उम्र दे। पर केजरीवाल जी ने जिस तरह से झूठे वादे और सब सारी चीजें, ये चुनाव था कि 2 बहुरूपियों से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सत्ता में मुख्यमंत्री कौन था? केजरीवाल, फिर बाद में आतिशी, और केंद्र में बैठे जो मोदी जी हैं उनको 7 सांसद लगातार दिल्ली ने दिया। दोनों लोगों से जनता त्रस्त, ऐसा नहीं था कि जनता त्रस्त, जनता के पास एक विकल्प होता है, जनता को वोट डालना ही होता है। बीजेपी के पास 7 सांसद थे, तो जब वोट डालना है तो ठीक है, हम सीट नहीं जीत पाए, पर हम लड़े बहुत अच्छे से हैं, हमने लड़ाई लड़ी है। और ये लड़ाई आज आप देखिएगा, आज परिणाम हमारा शून्य है, ये बिल्कुल सही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा, वो सरकार चलाएं। और आप तो डबल इंजन की वहां भी सरकार हो गई, अच्छा काम करें। जो ये बात बोल रहे हैं कि वहां पे भ्रष्टाचार के पहाड़ लग गए हैं, तो भ्रष्टाचार के पहाड़ ये कैसे खत्म करते हैं अब देखना होगा। क्योंकि 93 के बाद 27 साल के बाद भाजपा वहां पे एक मुख्यमंत्री के रूप में आएंगी। और केजरीवाल जी का तो मैं भविष्य देख रहा हूं। केजरीवाल जी ने क्या होता है, झूठ के बुनियाद बहुत दिनों तक नहीं चलती, और झूठ जितना भी है ठीक है, झूठ के उसमें अपन थोड़ी बहुत सफलता मिल जाएगी, पर कहीं ना कहीं अंत में उसको परिणाम आज जो केजरीवाल का हुआ वही होगा। और मैं इसको मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने तरफ से बधाई देता हूं। और मुझे तो दिख रहा है कि आगे आने वाले जो 5 साल होंगे, हम वहां हमारे संगठन में मेहनत करेंगे, हम ताकत से लड़ेंगे। और फिर से हमारी कभी भी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं रही थी, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए रही थी, हमारी लड़ाई गरीब गुरुआ और जो भी संघर्ष के पथ पे
जो मिलता है, और इस पथ को हम कभी बदलने नहीं देंगे। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम जूझते थे, जूझते हैं, जूझते रहेंगे। इसी परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज निश्चित तौर पे हमको लग रहा था कि हम 5-10 सीट जीतेंगे, हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे थे, पर ऐसा अंतिम में बताऊं कि ऐसा लग रहा था 5 से 10 सीट हम भी जीतेंगे। पर कहाँ कमी रह गई उसको भी अपन देखेंगे। पर जितने भी ताकत से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ी है, पिछले 2 पंचवर्षीय में हमने देखा कि हमारी पार्टी अच्छे से उस तरह से नहीं लड़ पा रही थी जिस प्रकार से लड़ना चाहिए। पर ये चुनाव हमने बड़ी ताकत से लड़े हैं और आगे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा, मैं यही कहना चाहूंगा। जी, ये एक अच्छे विपक्ष की बात की है विनोद जी आपने। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने बिल्कुल सकारात्मक बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को बधाई, और उसके बाद जो कमियां रह गई हैं उन पर आप आकलन करेंगे और उन पर मेहनत करेंगे, ये बड़ी बात है। और विपक्ष का तो एक मजबूत विपक्ष जो है उसका काम ही यही होता है कि सरकार जो वादे होते हैं जनता से उनको याद दिलाना, उस पर प्रेशर बनाना। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारे साथ रमाकांत जी भी जुड़े। रमाकांत जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। देखिए, सत्येंद्र जी का कहना था कि जो डबल इंजन की सरकार है, यानी जनता को, दिल्ली की जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जो तमाम उन्होंने बताया कि असुविधाएं जनता को सामना करने पड़ रही है, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना गया कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार तो मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, कितना लग रहा है मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के बिल का खर्चा, कैसे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं, कैसे यहाँ पे इलाज की व्यवस्था है, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो दिल्ली के लोगों को जो इलाज की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, निःशुल्क बस की यात्रा की व्यवस्था, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार उपलब्ध करा रही है, ये वहां पे जारी रहे, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरा तो यही निवेदन है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जब प्रचार चल रहा था कि हम 3,000 रुपया पेंशन देंगे, बुजुर्ग पेंशन, अरे मध्य प्रदेश में तुम 300 रुपया पेंशन देते हो, दिल्ली के बुजुर्गों को 3,000 पेंशन देने का सपना दिखाते हो। तो भाई, डबल इंजन की सरकार तो यहाँ पर है ना, यहाँ के लोगों को क्यों 3,000 नहीं देते हो, यहाँ पे क्यों 300 देते हो, और दिल्ली में कहते हो हम 3,000 देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हथकंडे अपनाती है, जिस प्रकार से प्रचार करती है, ये सबने देखा है। हो सकता है कि दिल्ली के लोगों को झांसे में ले लिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आगे भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो काम कर ले जो देश में नहीं की है। दिल्ली में जो योजनाएं चालू है, मेरा निवेदन है कि ये बंद ना करें, उन योजनाओं का लाभ दिल्ली के लोगों को मिलता रहे। ठीक है सत्येंद्र जी, आप क्या कहेंगे? जो जीत है, यानी जो एक टेक्निक हम कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की है कि मोदी की गारंटी पर जनता ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, अन्य राज्यों में जब चुनाव हुआ, प्रचार प्रसार करने गए थे, मोदी की गारंटी पर आपने चुनाव लड़ा और जनता को अभी काफी भरोसा मिला, और महिलाओं का खासकर, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, महिलाओं का काफी समर्थन आपको मिला है। देखिए, बिल्कुल हमें सभी का समर्थन मिला है। मैंने कहा ज्ञानम हमारे को, मैंने प्रारंभ वही उसी से बात से किया था कि हमें सभी का मिला, और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो सरकार है केंद्र की, या हमारा जो दृष्टिकोण है, उसमें जन जन में हम भगवान देखते हैं। हम तो, अगर हमारा मूल मंत्र है, अगर हमें राजनीति के माध्यम से ही हमें सत्ता प्राप्त होती है, और सत्ता किस प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का माध्यम बने, हम उसके लिए अहर्निशम पुरुषार्थ करते हैं। और हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने यही मंत्र दिया है कि न कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। तो मुझे स्वर्ग की चाह नहीं है, न मुझे पुनर्भव की चाह है। मैं, अगर मुझे कोई सामर्थ्यवान बनाता है ईश्वर, भगवान में कुछ इतनी शक्ति देता है, तो अगर प्रदान करते हैं ईश्वर, तो हम कैसे इस संसार में हमारे जो भाई बहन हैं, वो जो दुखी प्राणी हैं, उनका हम दुख दर्द कैसे दूर कर सकें। तो ये हमारे लिए मूल मंत्र रहता है। और भगवान रूपी जनता ने अब दिल्ली में भी हमें पुनः सत्ता सौंप रही है। एक 27 साल का अंतराल हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्षण आया है। निसंदेह हम दिल्ली की जनता के लिए खरे उतरेंगे। केंद्र में मोदी जी की सरकार और दिल्ली प्रदेश की, जो दिल्ली की सरकार भी अब भाजपा की रहेगी, निसंदेह वहाँ विकास की यमुना बहेंगी। यमुना जी को भी हम शुद्धिकरण करके दिखाएंगे। हम वहाँ का प्रदूषण भी कम करके प्रदूषण को भी नियंत्रित करेंगे। हम वहाँ कूड़े के पहाड़ जो बना दिए हैं और भ्रष्टाचार का जो पहाड़ खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा का घोटाला हो,
निसंदेह हम इनको भी जीरो टॉलरेंस पे लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। और आप देखिएगा जो जनहितैषी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा, दिल्ली सभी की दिल्ली में जो जनहिताय योजनाएं चल रही है जनता के कल्याण की, वो सब चलेंगी, हम चलाएंगे। लेकिन हाँ, उनका ऑडिट होगा जो जिसमें कि जो भ्रष्टाचार की संलिप्तता रही है आम आदमी पार्टी की, जो भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया है, कूड़े जैसा जिससे बदबू आ रही भ्रष्टाचार की, उस पर जरूर हम ऑडिट होगा और देखेंगे। देखिएगा अच्छा सत्येंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया था जब एग्जिट पोल के रुझान आए थे, उसके बाद जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवारों को फोन कर करके 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है, उनको खरीदने की बात कर रही है और मंत्री पद ऑफर करने की भी बात कर रही है। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगी इसी सवाल पर, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी तरफ रुख करेंगे। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं दिल्ली से, जो आपको बता दें कोटली सीट से आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत हुई है। तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार हुई है, पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, उनकी हार हुई है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो रमाकांत जी, इस पर एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, मनीष सिसोदिया की हार हो गई है। देखिए, अभी गिनती पूरी हुई नहीं है, तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई हार गया कि कोई जीत गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अभी रुझान है, अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है। डिक्लेयर हो गया है रमाकांत जी, वही अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, उसी अपडेट पे आपसे कमेंट मांग रही हूँ। कितने राउंड की काउंटिंग हो गई? पूरे जो भी काउंटिंग हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर हो चुका है कि मनीष सिसोदिया की हार हो गई है। तो विश्वास नगर से भी भाजपा की पहली जीत हुई है, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रमाकांत जी, क्या कहेंगे मनीष सिसोदिया की हार पर? एक छोटा सा कमेंट। कमीशन की वेबसाइट पे 8 राउंड की काउंटिंग दिखा रहा है। मनीष जी 600 वोट से पीछे चल रहे हैं, अभी भी 2 राउंड की काउंटिंग जो है बाकी है। अभी मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपडेट हो रहा है। रमाकांत जी, आपको ये थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे जो सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं मनीष सिसोदिया पहले भी पीछे चल रहे थे। अभी 600 वोट से मनीष जी पीछे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो जब तक वो पूरा अपडेट नहीं हो जाता है, तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने होगा। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, मेरा जो सवाल था आपसे अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर, उसको जारी रखते हैं, उस पर जवाब दे दीजिए सत्येंद्र जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी ने भांप लिया था कि उनकी आसन्न पराजय बिल्कुल तय हो गई थी, तो इसीलिए किंग कर्तव्य विमूढ़ होके, और जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डोगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ी कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो वहाँ दिल्ली में भगवान रूपी जनता को ये गुस्सा आया था, और उन्होंने जब भगवान रूपी जनता ने ईवीएम में मत दे दिया था, तो अपना विराट रूप दिखाया दिल्ली की जनता ने, और वो भगवान कृष्ण बन गई। और तब केजरीवाल जी डर गए और उनको कहा, तो तब केजरीवाल जी हताशा कुंठा से कहते हुए कहने लगे कि 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, ये कुछ भी बातें करने लगते हैं। आज तो देखिए डर के कारण ये बयान दिया था, आपका साफ साफ ये कहना सत्येंद्र जी। ठीक है, बड़ी खबर पहले मिल रही है, उसकी तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, तो बिल्कुल आपको बता दें मनीष सिसोदिया की हार यहां पर हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए चौंकाने वाले बात है ये, विश्वास नगर से भी भाजपा की पहली जीत हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हार हुई है, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
तो बिल्कुल मनीष सिसोदिया की यहाँ पर हार हुई है, यानी आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी तो लीड बनाए हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस बढ़ते हैं। रमाकांत जी, ये डिक्लेयर हो चुका है कि मनीष सिसोदिया की हार हुई है, आप तो एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहा हूँ, 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, टोटल 10 राउंड की हमारे काउंटिंग मीडिया होनी है। सोर्सेज बता रहे हैं रमाकांत जी। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हो जाने दीजिए, जब तक यहाँ नहीं होता तो मैं कैसे मानूं? यहाँ पे अधिकृत वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही चलिए देखा ठीक जा है, आप सकता इलेक्शन कमीशन का इंतजार करिए, जैसे ही वहां पे डिक्लेयर होता है तब मैं आपसे सवाल कर लूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए। विनोद जी, मैं आपसे तब तक जानूंगी, आपसे समझूंगी कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो ये नुकसान हुआ है अलायंस की वजह से हुआ है, अलायंस में कूट देखने को मिली है, इसकी वजह से हुआ है ये नुकसान? देखिए, मैं ये हम तो जनता के लिए लड़ते हैं और कांग्रेस कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है। अलायंस में हम उनके साथ थे, इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में थे, तब भी हम 7 सीटें हार गए थे, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल का जो चेहरा है वो भ्रष्टाचार से ओट-पोट हो गया था। केजरीवाल जी जिस इमेज के साथ आए थे कि हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, और वो अपनी ईमानदारी को खुद ही पेश करते हैं, और उन्होंने जो शराब का घोटाला किया और घोटालेबाज के रूप में जाने गए, और जो झूठ बोला और बाद में शीश महल में रहने चले गए, तो कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो जनता करारा जवाब देती है। बात रही भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार, जो अपने साथी बैठे हुए हैं प्रवक्ता जैन साहब, लगता है बहुत अच्छे कवि हैं, कभी मैथिली शरण, कभी माखन लाल जी की कविता, दुष्यंत कुमार जी की कविता बढ़िया पढ़ते हैं, अच्छी बात है। इनको बताइएगा कि अभी आशीष खुराना जी ने एक इनका वीडियो, आशीष खुराना का, मदन लाल खुराना जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ था, कभी उसमें भी कविता पढ़ने। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ध्यान रखिएगा, पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने कोई वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी, आज मोदी मैजिक चाहे आप कह लो, पर मोदी जी ने पहला प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं कैबिनेट की पहली दस्तखत होगी, किसानों के लिए एमएसपी लागू होगा। ये मेरा बयान नहीं है, मोदी जी का बयान है। तो मोदी जी ने, या इनकी डबल इंजन की सरकार ने, जो अभी मोहन यादव जी हैं, पुलिस मारे जा रही है, किसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, आज हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको 600 रुपए पेंशन जो कमलनाथ जी दे के गए थे वहीं पे रुकी हुई है। तो इनको जो करना चाहिए वो करते नहीं है। हाँ ठीक है, जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक कोई जीत जाता है, तो एक जो जीत जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो माने सत्य की राह पे हाँ दुर्योधनवाद मुझे अपने आप को ईश्वर कह देने से ऐसा कुछ नहीं होता। जनता ही भगवान है और जनता सब देखती है। आप 1993 के बाद 27 साल बाद इस दिल्ली में आए हो, 3 साल लगा, 3 पंचवर्षीय लगातार हमारी शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को, नई दिल्ली को बताया, इस दुनिया को दिखाया कि क्या होता है कांग्रेस का स्वराज और कैसे कांग्रेस सत्ता करती है, कैसे कांग्रेस शासन को चलाती है। शीला दीक्षित की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और आप बता रहे हैं उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं दिल्ली में, तो फिर तो थोड़ा सपोर्ट तो देना चाहिए था ना दिल्ली को, कांग्रेस पार्टी को। हम बताए ना कि कांग्रेस पार्टी को जो अन्ना का आंदोलन हुआ और केजरीवाल ने वो एक माया जाल फैलाया कि मैं राजनीति को बदलने आया हूँ, जन लोकपाल, और ये दुनिया की सब मैं राजनीति को बदल दूंगा। आज तीन बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज खुद चुनाव हार रहे हैं, न जन लोकपाल आया न कुछ आया। तो ऐसा है कि जब हम दुनिया को एक ऐसा माया जाल दिखाएंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज से चलेगा, और बाद में उसका किराया जब मुंबई से लेकर के प्रयागराज जाना तो 72,000 रुपए होगा, और मुंबई से लंदन का किराया मात्र 24,000 रुपए होगा। तो हमारी कांग्रेस पार्टी झूठ बोल के राजनीति नहीं करती। हम जितना कर सकते हैं, जितना कह सकते हैं, हम उतना ही करते हैं। अच्छा, महिलाओं को लेकर बता दीजिए, महिलाओं को लेकर भी देखिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी थी, महिलाओं को रिझाने का काफी काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं ने भरोसा किया। मैं अपनी बहन आपको भी बहुत धन्यवाद दूंगा, महिलाओं के दम पे ही मध्य प्रदेश में, लाडली बहना के दम पे मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बनी, और जिसने सरकार बनाया शिवराज सिंह चौहान, उसको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया और मोहन यादव को पर्ची वाले मुख्यमंत्री को बना दिया। क्या महिलाओं को 3,000 रुपए लाडली बहना मिल रहा? जैसे यहाँ ही उन्होंने झूठ बोला, जैसे यहाँ ही उन्होंने झूठ मध्य प्रदेश में झूठ बोला, ऐसे दिल्ली में झूठ बोलेंगे। और मैं आपको बहुत विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूँ, झूठ का चेहरा हटेगा, इनका नकाब हटेगा, और आप देखिएगा, मैं फिर बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूं, हाँ कांग्रेस पार्टी को हमारे संगठन में काम करना पड़ेगा, संगठन मजबूत होगा तभी हम आगे आएंगे, और जैसे संगठन हमारा मजबूत होगा,
दिल्ली हो या और अपने प्रदेश हो, आप देखिएगा इनके झूठ का नकाब उठेगा और कांग्रेस पार्टी फिर से वापस सत्ता में आएगी। हम फिर से कहेंगे सत्ता में आए या न आए, हम संघर्ष के लिए करते हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, अपने गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल आप संघर्ष की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप संघर्ष करें और जनता के दिल में भी वो संघर्ष उतरे और जनता आपको भरोसा आगे के चुनावों में दे। चलिए रमाकांत जी, क्या कहेंगे? ये तो घोषित हो गया है और आम आदमी पार्टी से जो मनीष सिसोदिया है उनकी हार हो गई, 636 वोटों से उनकी हार हुई है, मतगणना स्थल भी छोड़कर चले गए। आप अभी भी डटे हैं कि वो नहीं हारे? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर जो है आपके पास अंदर से ये खबरें आ रही हैं तो कोई बात नहीं, जनता ने जो निर्णय दिया है वो स्वीकार है। लेकिन 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 मैं फिर से ये कह दूं कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। दिल्ली में हम सरकार में थे, उसके बावजूद भी हम संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि सरकार चलाने का काम तो दिल्ली के अंदर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर कर रही थी, अधिकारियों की पोस्टिंग कर रही थी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़े चेहरे रहे रमाकांत जी। देखिए, जहां आम आदमी पार्टी का इतना दबदबा कि पहले कहीं 67 सीटें 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं और आज ऐसी स्थिति आ गई कि जो मुख्य चेहरे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें वो भी अभी पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही है, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो हार गए हैं। यानी ये बड़े चेहरे पर ही जनता भरोसा नहीं कर रही है। सृष्टि जी, देखिए कभी कभी जो है नकारात्मकता, गाली गलौज और नेगेटिविटी, पैसा तंत्र, ये हावी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी सूरज छिपता है, बादल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से हमेशा इस बार दिल्ली में पोस्टर वॉर भी काफी देखने को मिला। रमाकांत जी, क्या वो पोस्टर वॉर भारी पड़ गया? मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी के पास तमाम तंत्र थे। इनके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक, ये तमाम लोग बीजेपी में जिस प्रकार से नकारात्मकता वाली राजनीति कर रहे थे, नफरत की राजनीति कर रहे थे, काम की राजनीति को जो है रोक रहे थे, ये सारी चीजें रही हैं। दिल्ली की जनता ने देखा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पैसे का चुनाव लड़ रही थी, जिस व्यक्ति को जो चाहिए, किसी को सोने की चेन चाहिए उसको सोने की चेन दे रहे हैं, किसी को फ्रिज चाहिए उसको फ्रिज दे रहे हैं, मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जो चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको दे रहे थे। तो हो सकता है कि ये जो है धन तंत्र हावी हो गया है, तो इससे ये नहीं होता है ना कि कोई पार्टी खत्म हो जाएगी। हम तो जमीन पर संघर्ष करने वाले लोग थे, संघर्ष कर रहे थे, काम कर रहे थे। काम करते करते भारतीय जनता पार्टी हमसे इतना चिढ़ गई कि बिना एक नए पैसे के, बिना चवन्नी के सबूतों के जेल में डाल दी। आप बतलाइए, चलिए मैं बस 1 मिनट की अपनी बात करूंगा। ये सत्येंद्र जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए कि भला इनके नेताओं की जांच कर ली जाए, पता चल जाएगा कि कितनी संपत्ति निकलेगी इनके पास में। हाँ। अरे इनके नेताओं के यहाँ से तो मगरमच्छ बरामद होते हैं, सैकड़ों किलो। ठीक है आप विनोद जी से पूछ लेते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं ना, तो विनोद जी से पूछ लेते हैं। विनोद जी, देखिए आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और देखिए हमने नहीं लगाए आरोप, रमाकांत जी के आरोप है, उनका भी जवाब दे दीजिए। और दूसरी ओर विनोद जी, एक और सवाल की देखिए, आम आदमी, आपको कहीं ना कहीं दुख तो होगा कि दिल्ली में आपको एक भी सीट नहीं मिल पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी होगी कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलायंस में भी देखिए, आपकी अलायंस रही है, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, और एक डूब रहा है लेकिन दूसरा फिर भी खुश है कि चलो ठीक है, अगर अलायंस में कूट देखने को मिली इनकी वजह से, तो चलो हम भी अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको साफ कर दूं, मैं इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि हम कोई ऐसी खुशी नहीं है, और ना हम अपने 0 सीट के लेकर के हम पहले भी कहा कि हमने बहुत ही अच्छे उम्मीदवार उतारे और हमने बहुत अच्छे से संघर्ष के साथ वहां लड़ाई लड़ी। ठीक है, देखिए ये जनता हराती है, जनता जिताती है। लड़े थे वो भी, और उनके जो कुकर्म है, उनके पाप के घड़े भर गए, और जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि इससे बड़ा झूठा बहरूपिया कोई नहीं है। इसलिए नहीं तो कोई व्यक्ति जो मेन चेहरा वही नहीं हार जाता, और इसमें कहीं खुशी नहीं है। इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा के चुनाव के लिए, पर हम, आपको याद होगा कि हम पंजाब की स्टेट में लोकसभा में भी अलग अलग लड़े थे और हम वहां जीते थे, और दिल्ली में इनके साथ लड़े तो हम हार गए। आपको याद होगा कि हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था, हमारी लाख बात करने के बाद भी दिल्ली में ये लड़े, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐन वक्त में जेल से निकाला। इसलिए निकाला कि हमारे वोट शेयर घट जाएं, जो आप भी जानती हैं, सब पूरा दुनिया जानता है, और सिर्फ आम आदमी के चक्कर में वहां पे हरियाणा में भाजपा की जीत हुई।
तो इसका मतलब ये नहीं, हम तो देखिए अपने आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। अब उसमें सिसोदिया जी हार गए या आरती हार गए या ये केजरीवाल जी हार गए, इनकी हाँ हम भी कमजोर हैं, हम 0 सीट पे कोई खुश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। अखिलेश यादव भी आते हैं तो उनके लिए प्रचार करते हैं। अब ये देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे और लोग हो, ये तो बड़ा सबको समझना चाहिए कि इस देश की मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी को हम तब हराएंगे जब हमारी कांग्रेस मजबूत होगी। अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए, अभी अखिलेश यादव को भी दम है, और अखिलेश यादव भी जो अपनी सीट जीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज से चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी ने इनके 400 मंसूबे को 240 में लाकर रोका है। राहुल गांधी इस देश के एक आइडियोलॉजी मैन बन चुके हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम यदि किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने किया है। आप ये देखना कि एक दिन राहुल गांधी का दौर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी सब कुछ कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, और उन्होंने यही हम सबको सिखाया है। ये मोहब्बत की सच्चाई जनता स्वीकार कर ले तो क्या बात होगी, कांग्रेस में कहां से कहां पहुंचेगी। करेगी, आप देखिएगा करेगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे विनोद जी, बिल्कुल हम इंतजार करेंगे। सत्येंद्र जी देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर में मगरमच्छ पाल के रखती है और यही मगरमच्छ चुनाव जिता देते हैं। सत्येंद्र जी, मौसेरे भाई हैं, मगरमच्छ कह लें या जो ये स्वयं में ही हैं, ये सारे मगरमच्छ, ये जो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब में है। इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस है, उसमें हम इसीलिए तो कहते थे भारत क्या है, इंडिया क्या है। उत्तरम यत् समुद्र सीमाद्र शिव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो हम भारत को मानते हैं जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरी जगह भगो, और उसमें रहने वाली संतति भारतीय है। अब ये कहते थे कि हमारे उस गठबंधन को इंडिया कहो, तो इंडिया विखंडित नहीं होता, भारत अखंड रहता है, और अखंड है इनका, ये तो खंड खंड हो गए। तो मगरमच्छ कौन है और चोर चोर मौसेरे भाई जो कहा जाता है, जो मुहावरा है, वो किसके ऊपर चरितार्थ होता है यह आप भली भांति जानते हैं। ये दिल्ली की जनता ने दिखा दिया, ये हरियाणा की जनता ने दिखाया। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस में उनके साथ न्याय नहीं किया, समाजवादी के साथ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव में जो 27 के सत्ताधीश बन रहे थे, तो 27 के सत्ताधीश में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इनका ध्यान नहीं दिया, इनने उनका ध्यान नहीं दिया। अब आपस में मगरमच्छ कौन है, और जो मैं ऐसे उपमाएं नहीं देता हूं, लेकिन चूंकि इन्होंने उपमा ये सब मगरमच्छ और ये सब लेके आए हैं, तो मैं कहूंगा कि ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी या जो इनका फर्जी गठबंधन था, छद्म गठबंधन था, जिसकी सत्यता आज उभर चुकी है, भारत की जनता के सामने है, या कहें कि प्याज के जो छिलके हैं उनकी तरह ये निकलते जा रहे हैं। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। तो इनका जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, उसके टुकड़े बराबर बहुत बिखरते जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा न्यूक्लियर रिएक्शन की जगह पॉलिटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और पॉलिटिकल न्यूक्लियर रिएक्शन में इनके सारे जो न्यूक्लियस हैं वो सब के सब विखंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो टूटते जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी हो, क्योंकि इनके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। सिर्फ और सिर्फ 20 लाख करोड़ के घोटाले किए थे, उनको बचाना था, और आगे घोटाले कैसे करें उनके लिए प्लान बनाने की इनके पास योजना थी। लेकिन भारत की भगवान रूपी जनता ने, दिल्ली की भगवान रूपी जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने इनको सही राह दिखा दी है। तो हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, हम तो दिल्ली की जनता के प्रति नतमस्तक हैं। उन्होंने जो भगवान रूपी जनता दिया है, हमने संदेह उनके जो हमने संकल्प लिया है, जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र के एक एक बिंदु पर खरे उतरेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। दिल्ली की में जो यमुना नदी है, माँ यमुना रूपी सिंधु है, उसमें जो ज्वार उठा है आज दिल्ली की जनता के रूप में, तो जो ईवीएम के नाम से आज प्रस्फुटित हो रहा है, आज 48 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे है। निसंदेह कांग्रेस पार्टी उसमें और आम आदमी पार्टी गल रही है। हम जरूर यमुना जी को शुद्ध करेंगे, वहाँ सड़कें बनाएंगे, जो सड़कें बनी ही नहीं, दिल्ली सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया था, तो ये सब काम करेंगे, पूरे पर्यावरण को ठीक करेंगे। और वहाँ जो हमने संकल्प लिए, जो माताओं बहनों के लिए संकल्प हैं, वो सारे एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। किसानों के लिए कोई लाभ ही नहीं मिलता, हम उन किसानों के लिए भी चिंता करेंगे। उन किसानों को हम किसान मानेंगे, वहाँ पर उनको हम जो है मुआवजा देंगे, हम उनको फसल बीमा की राहत देंगे, हम उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा उनको नहीं मिलता है, हम वह भी वहाँ देंगे। तो ऐसे हम हर काम वहाँ पर करेंगे, वहाँ की भगवान रूपी जनता के लिए करेंगे। तो निसंदेह आज वही दिन है, आज हमें उत्सव की बात है, और मैं चाहता हूँ कि विपक्षियों को सोचना चाहिए। ये जो कह रहे हैं
ये भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगा रहे, मुझे लगता है फिर मैं पुनः कहूंगा कि ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसका रुख करेंगे। हमारे दर्शकों को ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बता दें ये बड़ी खबर है जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे। नई दिल्ली से बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। प्रवेश वर्मा ने इतिहास रचा है। तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सीट पर इतिहास रच लिया है। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, प्रवेश वर्मा ने इतिहास रचा है, उनकी जीत हुई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी हार हुई है। ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। यानी बड़े नाम जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, दिग्गज नाम, इनकी हार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकार दिया है। वहीं अगर हम बात करें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनको भी जनता ने नकार दिया है, उनकी भी हार यहाँ पर हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी भी लगातार पीछे चल रही है। तो दिल्ली से ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। प्रवेश वर्मा ने इतिहास रचा है। तो ये बड़ी जीत प्रवेश वर्मा ने अपने नाम की है। अरविंद केजरीवाल को ये करारी टक्कर दी है। प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ऐतिहासिक जीत मिली है। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। यानी आम आदमी पार्टी को दिग्गजों द्वारा बड़ा झटका लग रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की हार, दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हार। तो बिल्कुल ये दिग्गज नाम है। अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी हार यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये हार हुई है। तो बिल्कुल चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी, आप कह रहे थे कि अभी रिजल्ट आने दीजिए, थोड़ी देर और इंतजार रखिए, धैर्य रखिए। लेकिन अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जनता ने नकार दिया, अरविंद केजरीवाल को भी नकार दिया। आप पार्टी के संयोजक। चुनाव में जीत हार होती रहती है, ये कोई अप्राकृतिक घटना नहीं है। 5 बार लोकसभा का चुनाव हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चुनाव हारने से जो है कुछ हो जाता है। जीत हार होती है, लेकिन हम अपने आप में संतुष्ट हैं कि हम राजनीति में जिस मकसद पे आए थे, शुचिता की राजनीति करने के लिए, वो हमने की। दिल्ली के लोगों को इस बार जो है लगा कि भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों ने ये भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राज्य को काम करने में हमेशा अड़ंगे डालती रही। तो हो सकता है कि दिल्ली के लोगों ने एक प्रयोग किया कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार दे दी जाए, अब शायद काम हो जाए। और हमें आशा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है, तो काम करके दिखलाए। पहले भी जनता ने इनको मौका दिया था। दिल्ली की कानून व्यवस्था भाजपा के हवाले की थी, लेकिन दिल्ली के लोग कानून व्यवस्था के मामले में लगातार बोलते रहे कि अमित शाह जी विफल रहे हैं। तो अब आगे जिन कामों के लिए दिल्ली की जनता ने वापस से बीजेपी को मौका दिया है, तो अब बीजेपी वो काम करके दिखलाए। उनको शुभकामनाएं हैं। हाँ, चुनाव हारना जीतना कोई बड़ी बात सत्येंद्र नहीं जी, है। शुभकामनाएं दे रहे हैं। रमाकांत जी, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक, यानी नई दिल्ली सीट पे आपकी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। जहां का पहले 3 सीट 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा, आज आपकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, उन्होंने धन्यवाद बधाई दे रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र में हैं।
और लोकतंत्र में हम सभी भारतीय हैं। जो मैं कह रहा था, ये मेरे मित्रगण भी भारतीय हैं, तो मैं उनकी बधाई को स्वीकार करता हूँ। जी। और निसंदेह हम दिल्ली की भगवान रूपी जनता के लिए जो संकल्प है उनको पूरा करेंगे। और 600% की बिक्री हुई है। सोचिए, हमारी जो 8 सीट थी, आज 48 से भी ज्यादा सीटें होने वाली हैं। अब ये तय हो जाएगा थोड़ी देर में तो ये भी तय हो जाएगा। लेकिन अभी तो 600% से ज्यादा की हमें बढ़ोतरी हो रही है। तो 600% की वृद्धि होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। ये दिल्ली की जनता का जो अपार आशीर्वाद मिल रहा है वो भगवान रूपी जनता है। हमारे कार्यकर्ताओं संगठन की मेहनत है। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और जो हमारा जो संगठन है और हमारा जो हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जैसे बड़े जो शीर्षक संगठन है, समाज सेवी संगठन है, उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है। ये सब हम कार्यकर्ताओं की विजय हो रही है। जनता का आशीर्वाद जो छप्पर फाड़ आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम नतमस्तक हैं जनता के प्रति। जनता के कल्याण के लिए कैसे करेंगे, काम कैसे करें, हम अभी भी यही सोच रहे हैं। उनके कल्याण को कैसे कल्याण के काम करें और दिल्ली की अच्छी सड़कें हो जाएं, दिल्ली के अंदर पानी जल स्वच्छ मिलने लगे, दिल्ली में स्कूल बढ़ जाएं, विद्यार्थियों की और ज्यादा विद्यार्थियों को सहयोग मिले, सुविधाएं प्राप्त हों। बिल्कुल सत्येंद्र जी, जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि आपने जो वादे किए हैं हट जाए। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप एक कमेंट दे दीजिए। देखिए, आपका साथ नहीं देने का इतना बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, उन्हीं को जनता ने नकार दिया। झूठ, ठगी और बेईमानी की राजनीति का आज अंत हुआ है। आप याद रखिएगा मेरे शब्द, झूठ, ठगी और बेईमानी की राजनीति का आज अंत हुआ है। दिल्ली की जनता को नई सरकार मुबारक हो, पर सही सरकार सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। खूब सारी बातें हैं, मैं इनको अभी नहीं बोलूंगा। यमुना साफ करने की बात करते हैं, गंगा क्या साफ हुई? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार दोनों को एनजीटी ने नोटिस दिया, दोनों को। यमुना की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली बस की नहीं थी, केंद्र में तो मोदी वहीं दिल्ली में बैठे हैं ना। पर आज मैं फिर भी कुछ नहीं बोलूंगा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को भी थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी और आपसे जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी खुशी की लहर है दिल्ली की जीत को लेकर, और उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आया है। पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे? मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था, सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर देख सकते हैं, बीजेपी में ये वो जश्न मन रहा है अरविंद केजरीवाल की हार, और दिल्ली में किस तरह से बीजेपी की स्थिति बनी है और लगातार ये मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा यहाँ पर कराया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितेंद्र शर्मा, तमाम लोग, ये खुशियां हैं बीजेपी की कि जिस तरह से आपदा की हार की बात यहाँ पर कही जा रही है। और ऐसे में वी डी शर्मा हमारे साथ में है, हम बात कर रहे हैं। सर, आपदा हट गई, केजरीवाल जी भी हार गए। आपदा हटी, विकास के रास्ते खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आता विश्वास ये दिल्ली की जनता ने दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, भारत की राजनीति का आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी है, जिन्होंने कुशल रणनीति से दिल्ली के चुनाव को जो हैंडल किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अथक मेहनत और परिश्रम किया है। वहां के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सचदेवा जी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जो मेहनत की, उसका परिणाम है कि अखंड ऐतिहासिक बहुमत आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केजरीवाल भी क्लीन बोल्ड हो गए, आतिशी भी कैच आउट हो गई, पूरी आपदा की ओर गई और पूरी तरह से चुनाव हार गए। दिल्ली की जनता ने मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत दिया। और सबसे बड़ी बात दिल्ली के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को अल्पसंख्यक भाइयों ने भी मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। तो उन्हें पता है हमारे जीवन में बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। आपने भी प्रचार किया बहुत सारा? हमने भी किया, दिल्ली के अपने मध्य प्रदेश के बहुत कार्यकर्ताओं ने किया। और कार्यकर्ता चूंकि हमारी सबकी नैतिक जवाबदारी है,
भाजपा एक परिवार है, इसलिए ऐतिहासिक बहुमत से आज जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का जो आशीर्वाद है वो ऐतिहासिक बहुमत के साथ मिला है बीजेपी को, और ऐसे में जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, डीएनए। तो और कुछ भी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट हुई है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। जब प्रधानमंत्री आवास योजना हो और उसके अलावा जो अन्य योजना हो, अन्य सबको मिल रहा है, विश्वकर्मा योजना का सभी का लाभ मिला है। हम सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसी के आधार पर केंद्र सरकार काम करती है। इसे सभी को लग रहा है कि और पार्टियों ने केवल तुष्टीकरण का काम किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को एक समान अवसर देती है बढ़ने का, कल्याण करने का। इसलिए सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हुए जो हमारी कालका जी के लोगों ने जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बदल बढ़ान, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश डूडी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहां पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है, पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है। एक मवाली भी नहीं करता है, मैंने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन लेक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज हो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। तो दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसकी तरफ रुख करेंगे। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली की सीएम आतिशी की जीत हुई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार हुई है एक तरफ, लेकिन मुख्यमंत्री जीत गई है। जी हां, मुख्यमंत्री आतिशी की जीत हुई है दिल्ली से। कालकाजी सीट से लड़ रही थी आतिशी और आपको बता दें उनकी जीत हुई है, यानी जनता ने मुख्यमंत्री को जिता दिया है। तो रमेश बिधूड़ी को यहां पर हार मिली है। आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की जीत हुई है, यानी आम आदमी पार्टी के लिए ये एक छोटी सी खुशखबरी। जहां पूर्व मुख्यमंत्री की हार हुई है, पूर्व डिप्टी सीएम की हार हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी की यहां पर जीत हुई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की जीत हुई है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई है, वही मुख्यमंत्री आतिशी की जीत हुई है। तो कालकाजी सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है मुख्यमंत्री आतिशी ने। हालांकि पहले पीछे चल रही थी, काफी देर तक पीछे चल रही थी, ट्रेल हो रही थी, लेकिन अब आपको बता दें आतिशी की जीत हो गई है।
तो चलिए चर्चा में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी जानकारी है जहां पर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री, जो फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री थी आतिशी, उनकी जीत हुई है। विनोद जी, मैं आपसे जवाब ले रही थी, मैं आपके पास वापस आऊंगी आपके जवाब के लिए, लेकिन उससे पहले रमाकांत जी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। थोड़ी सी राहत आपके लिए है कि मुख्यमंत्री आतिशी तो जीत गई है। देखिए, मैं फिर से बतलाऊं, चुनाव में जीत हार कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर 5 बार चुनाव हार सकते हैं तो किसी की जीत में और हार में दुखी होना या जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो काम पे भरोसा करते हैं, संघर्ष करते थे, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन ये काम पर जनता भरोसा नहीं कर पाई ना रमाकांत जी, क्योंकि देखिए पहले कहा आप इतनी लीड ले लेकर जीतते थे। पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें 2015, 2020, 67 सीट 62 सीट पर आप जीत रहे हैं, और उसके बाद आज दिग्गज हार रहे हैं, आप पार्टी के संयोजक हार गए। देखिए सृष्टि जी, जनता ने भी जो है ना इस बार एक नया प्रयोग किया है कि जो पार्टी लगातार सिर्फ आरोप लगा रही थी कि यमुना जी गंदी है, प्रदूषण है दिल्ली में, जो पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही थी, अब जनता ने उनको मौका दिया है ना कि काम करके दिखलाओ। हमने तो काम किया था, जनता को लगा कि नहीं आरोप लगा रहे हैं तो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा ताकत रहेगी। ठीक है, सुनिए रमाकांत जी, मैंने आपको जनता ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये आपका कहना है। अभी एक्सपेरिमेंट कितना कारगर होता है देखने वाली बात होगी। विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे, छोटी सी संक्षिप्त में अपना बात रख दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आज से दिल्ली में झूठ, ठगी और बेईमानी की सरकार जो बनी थी, उस राजनीति का अंत हुआ, और दिल्ली में आज एक नई सरकार बनी है। मैं उनको सिर्फ बधाई दूंगा, और ये सरकार भी वही सरकार होगी। जैसे आप देखिए, ये यमुना की बात करते हैं तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के माध्यम से दोनों सरकार को दोषी माना है कि आपने यमुना की सफाई नहीं की। इनके पास गंगा नदी के साफ करने के लिए इन लोगों के लगभग 70,000 करोड़ रुपए लगा दिया। अचानक से कोरोना आया था तो कोरोना में अपने आप गंगा साफ हो गई थी। तो आपको मैं बताऊं कि दोनों पार्टियां, चाहे आम आदमी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, झूठ बोलने में पारंगत है, पर इल्जाम हम बाद में लगाएंगे। आज तो उनको बधाई देंगे और यही कहेंगे कि जनता के साथ जो आपने वादा किया है तो केजरीवाल जैसे आप झूठ मत बोलना, ठगी मत करना। नहीं, जो आज केजरीवाल का हश्र हुआ है वही हश्र आगे आने वाले 5 साल में होगा, और जिस तरह से उदय हुआ था उस तरह से अस्त हुआ है। तो 40 साल बाद, 27 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, पर मैं यही सोचूंगा कि आज डबल इंजन सरकार वहां अच्छा काम करे। हम विपक्ष की भूमिका में सड़क में रहेंगे। यदि 1-2 सीट भी आ जाती तो हम सदन में भी रहते, पर नहीं आई तो हम सड़क में विपक्ष की भूमिका अपनी अदा करेंगे और जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो सत्येंद्र जी, रमाकांत जी ने भी आपको बधाई दी है, विनोद जी ने भी आपको बधाई दी है, आपकी पार्टी को बधाई दी है, तो बधाइयां स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज जश्न का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, विनोद जी आपका बहुत धन्यवाद, रमाकांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है, जनादेश आ चुका है। देश के दिल में मोदी, बिल्कुल मोदी की गारंटियां काम कर गई दिल्ली में, और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।